स्वागत करता हूँ टेक्निकल क्लासेस में। और आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मतलब LMTD। बहुत से कैंडिडेट थे जिन्होंने बोला था कि LMTD के ऊपर सर वीडियो बनाइए, तो मैं आज वो LMTD के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर साथ ही साथ आप इस वीडियो को पहले तो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट में समझाए हैं। और जैसे AMTD का भी यूज़ करते हैं, या फिर आपका थीटा 1 थीटा 2 अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, मतलब कि जो गेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है चीज़, वो आपको लास्ट तक वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि LMTD आपका हीट एक्सचेंजर के अंदर आता है। और पहले बात कर रहा हूँ मैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, उसके बाद करूँगा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है आपका, कि आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड साथ साथ क्या करता है, फ्लो करता है। साथ कहने का मतलब क्या है, कि जैसे मैं बोलूँ आपको कि लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे कुछ समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये कोई मेरा चैम्बर है, यहाँ से मेरा हॉट फ्लूइड इसके अंदर जा रहा है, और ये ऐसा मौसम बनना है कि ये पाइप खत्म हो गई है, सर्कुलर पे जा रहा है। इस तरीके से हॉट फ्लूइड जा रहा है, ये आपका हॉट फ्लूइड हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका इसी के साथ डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। क्या जा रहा है आपका, कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। तो अगर इस तरीके से आपका कोई भी जो वाटर कंटेंट है उसको या तो मैं हीट अप कर रहा हूँ या फिर उसको कोल्ड कर रहा हूँ, तो इस तरीके के हीट एक्सचेंजर में पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर कहलाता है। काउंटर फ्लो में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका हॉट फ्लूइड जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका कोल्ड फ्लूइड आता है। जो दिख रहा है कि आपका हॉट फ्लूइड इस तरफ जा रहा है, तो कोल्ड फ्लूइड कैसे आएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे कुछ चीजें समझने की थी, कि मैंने बोला कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर इनिशियली TH1 है, तो बाद में कितना हो गया आपका TH2। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से कोल्ड वाटर जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कैसी हो जाएगी, आपकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर, उसका यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया है कि दिस इज अ TH1 हॉट फ्लूइड के लिए, तो ये क्या हो गया मेरा TH2। ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं कोल्ड फ्लूइड की बात करूं तो यहाँ पे मेरा क्या है TC1। TC मतलब कोल्ड फ्लूइड का एट पॉइंट इनिशियल आपका टेम्परेचर कितना है TC1। और आउटर पे जाते जाते थोड़ा सा टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म पानी की वजह से इसको ठंडा भी कर रहा होगा ड्यू टू द हीट ट्रांसफर, या फिर आप जीरो फ्लो से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा आपका TC1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका TC2। तो आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन हायर टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड और लोअर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपका थीटा 1 से। किससे, थीटा 1 से। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे को इसको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, थीटा 2 से। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या सीन है आपका, कि यहाँ पे सेम TH1 और यहाँ पे आपका TH2, क्योंकि हॉट फ्लूइड आपका इधर से आ रहा था, यहाँ पे TC1 लिख सकता हूँ, TC2 लिख सकता हूँ, पर मेरे को नोटेशन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैं एक ही डेरिवेशन के अंदर दोनों मतलब आपके पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के लिए डेरिवेशन समझा रहा हूँ। तो मैं नोटेशन चेंज करना नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका TC2 और TC1। बट मैंने यहाँ पे बताया कि TC1 इज ग्रेटर देन TC2। ये वाली बात आपको समझनी है। यहाँ पे सेम है, आपका हॉट फ्लूइड इस तरीके से जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड कैसे आ रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हॉट फ्लूइड इधर जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड इधर जा रहा है। तो TH1 ओवर TC2 कितना है आपका, दैट्स थीटा 1। और यहाँ पे कितना है आपका ये थीटा 2। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि थीटा 1 और थीटा 2 को नोटेशन को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो जैसे मेरा पैरेलल फ्लो है, काउंटर फ्लो है, एक मिक्स्ड फ्लो और हीट एक्सचेंजर होता है, तो उसके लिए अलग कंडीशंस होती है। तो LMTD अभी हम उसके लिए नहीं देख रहे हैं, तो अपन सिर्फ यहाँ पे LMTD बात कर रहे हैं पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के केसेस में। तो आगे चलते हैं गाइस, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दोनों शो कर रखे हैं, पर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कंडीशन वेरिएशन कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले कि देयर इज अ TH1
दिस इज अ TH2, दिस इज TC1, दिस इज TC2। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ये आपका TC1, TC2, TH1, TH2। मैंने बोला कि ये वाली जो आपकी एक्स एक्सिस पे दैट इज द लेंथ, पहले भी बताया उसमें लिखा है, ये आपका यहाँ पे लेंथ है और ये आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दिस इज लेंथ। मैंने बोला कि एक्स डिस्टेंस से मैंने थोड़ा सा एलिमेंट्री पार्ट को कट किया है, तो मैंने बोला है कि उस पार्ट में मतलब जो dx पार्ट है मैंने वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस देखा। तो इनिशियल पॉइंट्स और सेकंड पॉइंट्स पर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिख रहा था, DTH इनिशियली, और फाइनल पॉइंट पर आपका कोल्ड टेम्परेचर कितना दिख रहा था आपका, DTC। सिमिलरली आपका जो काउंटर फ्लो था, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर था, हीट एक्सचेंजर, उसके अंदर भी देखा मैंने इनिशियली और फाइनल पॉइंट पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस हॉट वाले का कितना DTH, और यहाँ पे कितना था आपका DTC। यहाँ पे मैं बता दूं TH1, TH2, याद रखना यहाँ पे TC1 माना था, यहाँ पे TC2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देयर से अगर इनिशियल कंडीशन पर यहाँ पे कहीं पे भी आपका टेम्परेचर आता है और वो टेम्परेचर मेरा होता है TH, और यहाँ पे कोई टेम्परेचर आता है उसका टेम्परेचर होता है TC, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मतलब कि TH माइनस के TC, उसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा, थीटा। फर्स्ट पॉइंट के लिए θ1, सेकंड पॉइंट के लिए θ2। इनिशियली कोई भी टेम्परेचर आता है एट एक्स डिस्टेंस पर, तो उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे, थीटा। अब आपने एक थर्मोडायनेमिक्स में चीज पढ़ी होगी, इंजन थर्मोडायनेमिक्स में पीके नाग की बुक में पढ़ी होगी, या कोई सी और RS स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। वहां पे एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मैं किसी भी कंटेंट से हीट रिलीज कर रहा हूं और कोई बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस केसेस में आपका क्या होता था। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे जो मेरी बॉडी दी गई है, जैसे मेरी बॉडी यहाँ पे शो कर रही है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आप देखिए ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर मेरी यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ DTH, तो यहाँ पे आपका जो हीट चेंज मतलब चेंज इन हीट आएगी वो कितनी आएगी, तो वो वाली बात समझने की कोशिश है। तो मैं अगर आपको बोलूं फॉर, मैं अभी बात कर रहा हूं फॉर पैरेलल फ्लो की पहले, ठीक है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की मैं बात कर लूं पहले आपके सामने, हीट एक्सचेंजर की। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका टेम्परेचर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब कि यहाँ से आपकी क्या हो रही है, हीट जा रही है ना। अगर आपकी हीट जा रही है तो मतलब कि हीट में रिडक्शन हो रहा है, तो हीट रिडक्शन हो रहा है मतलब कि आपकी हीट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर आपकी हीट लॉस कितनी हो रही है, हीट लॉस देखिए कितनी हो रही है, DQ कितनी हो रही है आपकी, DQ, और कितनी होगी देखिए M, जो मास ऑफ द हॉट फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, और DTH। ये वाली बात समझ में आई होगी। बट क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज जो सारी है वो किस में आएगी आपकी, माइनस में। किस में आएगी, माइनस में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद अगर मैं यहाँ से आपसे बात पूछूं कि यहाँ से DTH की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से आएगी DTH की वैल्यू माइनस की DQ ओवर MH इंटू CH, ये स्मॉल CH है, ठीक है। यहां पे मैंने बोला कि हियर M स्मॉल h स्मॉल c स्मॉल h इज इक्वल कैपिटल C। क्या माना मैंने, कैपिटल CH लिख लीजिए, कैपिटल CH। तो इस दोनों को हटा के मैं यहाँ पे कैपिटल CH लिख लूंगा, तो DTH इज इक्वल माइनस के DQ ओवर कैपिटल CH। एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई क्योंकि हीट लॉस हो गया यहाँ पे। इसके बाद ये आपका आया हॉट फ्लूइड के लिए, किसके लिए आया आपका, हॉट फ्लूइड के लिए। अब इसी में कोल्ड फ्लूइड की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसके अंदर क्या हुआ, आपको हीट दी तो मतलब पॉजिटिव आएगा, हीट दी है तो मतलब क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज समझनी है आपको, हीट गेन कितनी हीट गेन हुई, DQ की हीट गेन हुई किसकी, M कोल्ड फ्लूइड, C कोल्ड फ्लूइड, DTC। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बहुत ध्यान से, DTC इज इक्वल DQ ओवर M सफिक्स में C सफिक्स में C, इसको कैपिटल C सफिक्स के C लिख सकता हूं, सेम पहले की तरीके से दिखाई दे रहा होगा सभी को। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे को यहाँ से एक चीज निकालनी है आपकी, मैं निकालना है मेरे को DTH माइनस की DTC।
क्या निकालना है मेरे को यहाँ से, डी टी एच माइनस के डी टी सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे डी टी एच माइनस के डी टी सी कितना आएगा, बहुत ध्यान से इसको यहीं रख लेता हूँ साइड में, जरूरत पड़ेगी बाद में। डी टी एच माइनस के डी टी सी, तो आपका जो फर्स्ट वन आया था वो आया था माइनस के डी क्यू ओवर कैपिटल सी ओवर एच। दूसरा क्या आया था, डी क्यू ओवर कैपिटल सी ओवर सी। तो यहां से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं यहां से कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूं यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मैं डी क्यू को कॉमन लेता हूं आपका, तो डी क्यू को कॉमन लेने पे आपकी क्या चीज आएगी, पहले एक और चीज देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ये था मेरे देखो डी टी एच और ये क्या था मेरा डी टी सी, इसको मेरे को घटाना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, है ना, ये मिस्टेक है। देखो डी टी एच मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, डी टी एच माइनस के डी टी सी। तो पहला पार्ट तो आया माइनस के डी क्यू ओवर, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, कैपिटल सी ओवर एच। अब ये तो पॉजिटिव था, इसको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन, डी क्यू ओवर सी, तो इसलिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन लेंगे जब जाके ये चीज आएगी। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, डी क्यू ओवर सी एच माइनस वाले और माइनस के डी क्यू ओवर सी सी। जब मैंने इसमें से कॉमन लिया होगा माइनस को, तो जब ये मेरे पास चीज आएगी, तो क्या चीज निकल जाएगी, डी टी एच माइनस के डी टी सी माइनस के डी क्यू ओवर सी एच प्लस के डी क्यू ओवर सी सी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ये किसके लिए आई आपकी, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये वाली बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की, किसकी, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात करूंगा आपके सामने, तो आपको सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में। देखिए यहां पर भी आपका हीट का क्या हुआ, लॉस हुआ। प्लीज ध्यान से देखिए, अगर मैं एक डायरेक्शन में देख रहा हूँ, फ्लो डायरेक्शन में, यहाँ पे भी मेरे क्या हुआ, हीट का लॉस हुआ। और इधर से देखो, क्योंकि आ रहा है फ्लो इधर की तरफ, फिर को यहाँ से इनिशियली आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से भी तो मेरा हीट का लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ पे कितना है आपका, कम है। तो आपको देखना पड़ेगा इनिशियली हॉट वाले केस में भी आपका लॉस हो रहा है और इस वाले केस में भी आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दोनों जो कंडीशंस आएंगी वो कैसी आएंगी, मेरी नेगेटिव कंडीशन आएंगी। कैसी आएंगी आपकी, नेगेटिव कंडीशन आएंगी। ये वाली बात आपकी समझने की है। तो देख लीजिए कि पहले लिखता हूं मैं, हीट लॉस किसके लिए, आपका हॉट फ्लूइड के लिए। तो क्या होगा आपका, डी क्यू माइनस के एम एच इंटू सी एच इंटू डी टी एच। ठीक है, माइनस लगा दिया आपका हीट लॉस की वजह से। जब मैंने माइनस लगा दिया, तो उस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, पेजेस हटा देता हूँ पहले। तो यहां से मेरे इसकी वैल्यू तो आपको पता है मेरे को क्या लगेगी, कैपिटल सी ओवर एच। तो डी टी एच इज इक्वल माइनस डी क्यू ओवर कैपिटल सी एच। इसके बाद आपका कोल्ड फ्लूइड के लिए, कोल्ड फ्लूइड के लिए भी आपका हीट लॉस ही है। कोल्ड फ्लूइड के लिए आपका हीट लॉस कितना निकल के आएगा, डी क्यू माइनस के एम सी 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 डी टी सब एक्स में सी। तो देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल सी ओवर सी। तो डी टी सी ओवर डी क्यू ओवर सी सफिक्स सी। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस का है। अब फिर दोबारा मेरे को क्या निकालना है, डी टी एच माइनस के डी टी सी। तो पहले वाली टर्म तो माइनस में है, तो उसको ऐसे लिख लिया। दूसरे माइनस में माइनस लगाना तो प्लस आ जाएगा बीच में, तो क्या होगा, डी क्यू ओवर सी सी। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, डी क्यू ओवर सी एच माइनस के डी क्यू ओवर सी सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के डी क्यू 1 ओवर सी एच माइनस के 1 ओवर सी सी। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस के 1 ओवर सी एच प्लस के 1 ओवर सी सी। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ से ये दोनों चीजों को निकालने का मतलब मैं समझा देता हूँ कि इन दोनों चीजों का निकालने का मतलब क्या था। इससे सिर्फ मेरे को ये आइडेंटिफाई करना था कि जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस था, जो मेरा क्या था, जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए निकल के आ रहा था, उसके रेस्पेक्ट में हीट लॉस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ध्यान से कि जो मेरा हीट लॉस निकल के आ रहा है दोनों के केसेस में वो कितना है, डी टी एच माइनस के डी टी सी, डी टी एच माइनस के डी टी सी माइनस के डी क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर सी एच प्लस के 1 ओवर सी सी। और यहाँ पे क्या, माइनस के डी क्यू 1 ओवर सी एच माइनस के 1 ओवर सी सी।
तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आ रहा है आपके प्लस और माइनस के साइन का। जो प्लस का साइन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का, और जो आपका माइनस का साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपके काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर को। तो आपको देखना है इक्वेशन 1 एंड 2 से आपके पास जो फाइनल स्टेटमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ध्यान से देखिएगा, DTH माइनस के DTC माइनस के DQ कॉमन था दोनों में, और यहाँ क्या था 1 ओवर कैपिटल CH प्लस आपका किसके लिए पैरेलल फ्लो के लिए, माइनस किसके लिए आपका काउंटर फ्लो के लिए ओवर 1 ओवर CC। ये आपका दोनों का क्या निकल के आया कि दैट्स अ पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, सॉरी पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर को, और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर को। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि TH माइनस TC को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा। तो DTH माइनस के DTC को क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपन, D थीटा से। तो ये वैल्यू निकल के आएगी D थीटा माइनस के DQ ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर CC ब्रैकेट के अंदर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे अपन ने इक्वेशन नंबर 3 निकाल ली थी। इक्वेशन नंबर 3 के बाद अपन को एक काम करना है यहाँ पे कि मुझे ओवरऑल हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हीट फ्लो आ रहा है वो हीट फ्लो को आइडेंटिफाई करना है। तो आप जैसे सभी को पता होगा कि अगर मेरे पास किसी भी सिस्टम का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, क्या है मेरे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U है मेरे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इसके बाद जो मैंने आपके सामने dx वाला पार्ट लिया था उसका मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब कि dA मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है। और जो मैंने टेम्परेचर आपको बताया था, जो टेम्परेचर था मेरा TH माइनस के TC। तो मेरे पास जो आपका जो हीट फ्लो होगा, नेट हीट फ्लो, वो कितना निकल के आएगा कि DQ इज इक्वल UA इंटू TH माइनस के TC। और मैंने आपको पहले बता दिया कि TH माइनस जो TC होता है वो किसके बराबर होता है, आपका थीटा के बराबर होता है। तो आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी DQ इज इक्वल UA इंटू थीटा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, DQ इज इक्वल UA इंटू थीटा। तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन निकल के आई थी DQ की, अगर मैं DQ की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि DQ की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर DQ की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे लेके आइए फटाफट से कि DQ इज इक्वल देखिए DQ इज इक्वल D थीटा ओवर, और D थीटा मैंने माइनस का ले लिया, D थीटा ओवर 1 ओवर CH, देखिए ये नीचे की तरफ आएगा 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर CC। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। इसके बाद आपको पता है कि DQ इज इक्वल क्या UDA थीटा। तो UDA थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, ये वाली वैल्यू तो कितनी है देखिए, UDA थीटा इज इक्वल माइनस की D थीटा ओवर 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर CC। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से क्या है आपकी, इसकी वैल्यू क्या है कि 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर CC। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ कि D थीटा के नीचे मैं DA लेके आ रहा हूँ, इस वाले पार्ट को पूरे को इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, D थीटा ओवर थीटा UDA ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर CC। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। इसके बाद गाइस, तो गाइस पुट करने से पहले क्या कर सकते हैं, ऐसे कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे जो मैं भी बता रहा था आपको 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर CC क्या आएगी आपकी D थीटा ओवर DQ, ये वैल्यू आएगी। इसको यहाँ रखने से पहले मैं क्या कर लूँ, इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, और इस वाले पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका ln, मैंने लिमिट्स मान ली इसकी, क्या मान ली मैंने थीटा 2 टू थीटा 1। तो क्या लिमिट निकल के आई मेरी थीटा 1 ओवर थीटा 2 ब्रैकेट के अंदर u आपका बाहर आएगा, ये चीज कांस्टेंट है, ये आपके बाहर आएगी 1 ओवर CH प्लस माइनस 1 ओवर
सी सी, डी ए का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये वाली बात आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकता हूँ डी थीटा ओवर डी क्यू। तो डी थीटा और डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, थीटा वन माइनस के थीटा टू। तो देख लेते हैं यहाँ पे एल एन थीटा वन ओवर थीटा टू, ये वाली चीज आ गई। यू, ये यू हो गया। इसके यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, डी थीटा ओवर डी क्यू। तो डी थीटा ये क्या लिखना है, थीटा वन माइनस के थीटा टू, ये हो गया मेरा डी क्यू आ गया इंटू ए। तो अब देखिए मेरे को इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, डी क्यू इज इक्वल, देखिए डी क्यू इज इक्वल यू इंटू ए इंटू थीटा वन माइनस के थीटा टू ओवर एल एन थीटा वन ओवर थीटा टू। ये अब देखिए ये मेरा पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे देखिए डी क्यू इज इक्वल यू इंटू टू एच माइनस टी सी। तो ये जो आपका जो कंपोनेंट निकला ये वाला, ये आपका किसके बराबर होगा, आपका एल एम टी डी, मतलब कि लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डी क्यू इज इक्वल यू इंटू ए इंटू थीटा एम। तो और यहाँ पे जो आपका थीटा एम है, हियर थीटा एम इज इक्वल थीटा वन माइनस के थीटा टू ओवर एल एन थीटा वन ओवर थीटा टू। ये तो गाइज मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। पहले मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ इसको, एक स्टार्टिंग से देख लीजिए। मैंने ऐसे LMTD स्टार्ट किया था आपके सामने, LMTD स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया सबसे पहले पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, टेम्परेचर बताया आपको किस किस डायरेक्शन में होता है, वो चीज़ बताई सारी। उसके बाद मैंने आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताया। मैंने बोला था कि अगर TH माइनस TC होगा तो थीटा काउंट करेंगे, और आपका TH वन माइनस TC वन होगा तो उसको थीटा वन काउंट करेंगे, पहले बता दिया था। इसको थीटा टू काउंट करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली इसको थीटा वन काउंट करेंगे, इसको थीटा टू काउंट करेंगे। सेम अगर TH माइनस TC होगा तो उसको थीटा लेंगे, ये जैसे मैंने बताया TH माइनस TC होगा उसको थीटा लेंगे। फिर मैंने बोला कि अगर देखिए यहाँ हीट वाला है तो इसके अंदर आपकी हीट क्या हो रही है, ऐसे रिजेक्ट हो रही है तो माइनस में आया है, यहाँ पे हीट ऐड हो रही है तो ये पॉजिटिव आया है। इन दोनों को मैंने ऐड किया आगे वाली इक्वेशन में, दोनों को मैंने ऐड किया। जब ऐड किया तो मेरे पास ये चीज निकल गया कि डी क्यू इज इक्वल सेम थिंग डी टी एच माइनस डी टी सी। काउंटर फ्लो के लिए निकाला, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो मेरी सेम एक इक्वेशन निकाली मैंने, एक इक्वेशन निकाली, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से मैंने इक्वेशन बाद में, ये वाली जो वैल्यू निकाली वो मैंने बाद में निकाली है, अभी नहीं निकाली, लास्ट में निकाली है। ये वाली वैल्यू लास्ट में निकाली है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि वी नो दैट द टोटल हीट फ्लक्स मतलब कितना है डी क्यू, मतलब चेंज के लिए डी ए के लिए कितना डी क्यू इज इक्वल दिस थिंग। तो डी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, यहाँ से मैंने वैल्यू आइडेंटिफाई की, ये वैल्यू पुट की मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सॉल्व आउट किया इसको इंटीग्रेशन लेके। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने यहाँ पे बता रखी है कि इफ थीटा वन इज इक्वल थीटा टू, तो ये आपका फॉर्मूला था, ये भी निकला था आपके सामने। तो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा वन इज इक्वल थीटा टू होगा तो ऊपर जीरो आ जाएगा, और एल एन वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी आपकी, इनडिटर्मिनेंट। इसके बाद इफ द इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस है आपका मस्ट इक्वल, मतलब कि थीटा वन एंड थीटा टू, इन केस द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द आइदर साइड ऑफ द हीट एक्सचेंज आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो थीटा वन की वैल्यू है, जैसे मैंने बोला ये कुछ इस तरीके से है, तो ये थीटा वन की वैल्यू इस थीटा टू के बराबर हो गई है। तो इस वाले केस में क्या होगा आपका, देन LMTD फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज ग्रेटर देन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि थीटा वन इज इक्वल थीटा टू, तो जो आपका LMTD होगा फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर उसके लिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा LMTD पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये वाली चीज समझ में आ गई आपको। इसके बाद जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है उसके लिए आपका जो सरफेस होती है वो बहुत कम की जरूरत पड़ती है, मतलब जो आपकी हीटिंग सरफेस होती है बहुत ज़्यादा माइन्यूट की जरूरत होती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं डाउट दूर करूंगा आपको अगर कोई परेशानी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।